Hello and welcome to SN Gate Academy. So, guys, we have with us today Mr. Balkrishna Kumar, who has achieved All India rank 158 in GATE 2022 Mechanical Engineering branch, and he has been the student of SN Gate Academy. तो आज उन्हीं से हम जानेंगे कि क्या कुछ उनके सक्सेस के फैक्टर्स रहे। तो इस इंटरव्यू में हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक इंटरव्यू आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, क्योंकि हर एक की जर्नी बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग होती है। So first of all, Balkrishna, welcome to SN Gate Academy. And first of all, congratulations from the whole team of SN Gate Academy for this wonderful success. आपकी ये जर्नी कैसी रही बालकृष्ण? सबसे पहले तो हम सबको ये बताएं। सर, मेरी जर्नी 2015 से स्टार्ट होती है। मेरा एडमिशन एनआईटी पटना में हुआ। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यूं कट गए। जब थर्ड ईयर मैंने आया तो मुझे अब लगा कि अब कुछ सोचा जाए करियर के बारे में। तो मैंने टेक्निकल पढ़ाई के लिए मैंने SN गेट एकेडमी का वीडियो कोर्स खरीदा। तो लगभग एक साल में मैं लगभग 2-3 सब्जेक्ट का पूरी तरह से नोट्स भी बना लिए थे और लगभग पूरा वीडियो भी मैंने पूरा देख चुका था। तो फिर जैसे मैं फोर्थ ईयर में गया तो मेरे कॉलेज में थोड़ा प्लेसमेंट के थोड़ा बहुत कंपनी आ रही थी, तो मैं प्लेसमेंट में थोड़ा दिमाग लगाने लगा। तो उसके कारण मेरा प्रिपरेशन नहीं हो पाया गेट 2019 के लिए। तो मेरा रिजल्ट उसमें क्वालिफाई भी नहीं हो सका मैंने। तो फिर आगे मैंने प्लानिंग किया कि मैं अब क्या करूं। तो मैंने सोचा कि गेट और इंजीनियरिंग सर्विस में दोनों को तैयारी करूं। तो इंजीनियरिंग सर्विस के जीएस के लिए और सभी टेक्निकल एक्स्ट्रा टेक्निकल के लिए मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन की। तो फिर फाइनली मैंने प्रिपरेशन करने के बाद जब जनवरी 2020 में मैंने एग्जाम दी प्रीलिम्स की, तो उसके बाद रेलवे के कुछ वैकेंसी विड्रॉ होने के कारण तो मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया। तो फिर उसमें थोड़ा गेट भी नहीं हो पाया, मतलब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में था। तो गेट 2020 में मेरे मार्क्स अप्रॉक्स 50 मार्क्स थे। और फिर फिर उसके बाद मैंने जो भी और सभी एग्जाम के फॉर्म भरे थे, एसएससी जी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, एई और सीआईएल के। तो मैंने उस सब का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। उसके लिए मैं जीएस भी पढ़ना स्टार्ट किया। फाइनली लॉकडाउन के कारण सब एग्जाम पोस्टपोन हो गए, तो मैंने सोचा कि अब कि मैं गेट में फोकस करूं। ठीक है, तो मैंने मई से मैं गेट के लिए फोकस हो गया। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया और पूरा कंप्लीट मैंने कवर कर लिया। इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीलिम्स क्वेश्चन मैं फिर से कंप्लीट किया। और फिर उसके बाद एक कुछ बिट्स एंड बाइट्स आते हैं, उसके भी मैंने पूरे कंप्लीट कर दिए। फिर उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए, 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए। तो फिर फाइनली मेरा जो प्रिपरेशन था ये गेट 2021 का ही था मेन। ठीक है, तो इसमें मैंने फाइनली ऑल इंडिया रैंक गेट 2021 में 600 के अप्रॉक्स थे मेरे ऑल इंडिया रैंक गेट 2021 में। अब मुझे ऐसे पता था कि गेट 2020 में उतना पीएसयू नहीं आए थे कोरोना के कारण। तो हमको लगा कि मेरा 600 में मेरा पीएसयू नहीं होने वाला है। तो मैंने फिर बिना कुछ सोचे समझे गेट 2022 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। ऐसे तो मैं ज्यादा नहीं, 3-4 मंथ में मेरे काफी थे टाइम। ठीक है, लेकिन एक्चुअली मेरे पास टाइम तो 12 मंथ है। तो स्टार्टिंग के 4-5 मंथ ऐसे ही टाइम पास हो गए। तो फिर मैंने स्टार्टिंग से फिर उसका जितना भी मेरे पास थे नोट्स, शॉर्ट नोट्स, सबको अच्छे से पढ़ना शुरू किया। और जो भी मैंने टिक लगाए हुए क्वेश्चन थे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के या कोई भी प्रैक्टिस बुक से, उसको मैं फिर सॉल्व करना शुरू किया। और बस मैं एक टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन किया था। उतना थोड़ा पैसे के प्रॉब्लम थे, तो मैंने एक ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया और उसी टेस्ट सीरीज को मैंने पूरा कंप्लीट दिया। और थोड़ा सा उस टाइम थोड़ा अप्स एंड डाउन्स भी आ रहे थे। मैं थोड़ा घर आ गया था तो घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, तो फिर भी सब कुछ अच्छा ही रहा। तो फाइनली मेरा रिजल्ट आ गया गेट 2022 में 158 रैंक। ग्रेट ग्रेट, इंस्पायरिंग। बालकृष्ण, एक चीज जो तुम्हारी जर्नी में मुझे दिखी, बहुत काफी लंबी जर्नी है, और जब भी थोड़ी सी लंबी जर्नी रहती है तो मैं हर किसी से पूछता हूँ कि एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है वो होती है डीमोटिवेशन, कि हमको आगे के लिए मोटिवेशन नहीं मिलता। तो वो उस चीज को तुमने कैसा मैनेज किया? फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि एक्स्ट्रा क्या प्रिपरेशन तुमने की, क्योंकि इनिशियली जैसा तुमने बताया कि बहुत अच्छे मार्क्स तुम्हारे नहीं आ रहे थे, तो एक्स्ट्रा तुमने क्या इस साल किया 22 में, जो प्रीवियस तुमको लगा कि जो पहले की जो गलतियां थी उसको तुमने किस रूप में सुधारा कि तुम्हारा ये रैंक आया? एक्चुअली सर, मोटिवेशन के लिए तो एक सिंपल है रीजन कि आप यदि कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहले उसके पीछे आपको रीजन खोजना पड़ेगा, हम तैयारी क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि आपके पास एक अच्छा से रीजन नहीं है
तो आप इसको तैयारी कंटिन्यू नहीं रख सकते। तो मेरे पास अच्छा रीजन थे कि मेरे घर के तरफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थे, और मेरे मतलब कुछ है कि आसपास के लोग इंजीनियरिंग किए थे लेकिन कुछ नहीं कर पाए थे, तो मुझे बहुत सारा वो ताना सुनने को मिलता था। तो इस चीज को मोटिवेशन मिलता था कि नहीं, कि मुझे कुछ करके दिखाना है। तो ये सब है, मेन है कि रीजन अपने पता कीजिए। रीजन तो सबके पास होता है, तो बस वही रीजन मैंने पता किया, और फिर रात में सोने से पहले मैं उसको थोड़ा ध्यान में लाने की कोशिश करता था हमेशा। यही थे मोटिवेशन के। और जो प्रिपरेशन का है तो वो तो बस वही प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यही एक उपाय है और कुछ नहीं है। राइट राइट राइट। एसेंट के कोर्सेज को तुम किस तरह से देखते हो बालकृष्ण, और कितनी तुम्हारी हेल्प हुई उससे, एक्चुअली सर वीडियो एशियन कोर्सेज के से? तो थर्ड ईयर में मैंने था, तो मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा है। मतलब अभी तक भी मतलब उस वो सब वीडियो हमको दिमाग में मेरे पास है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग से डिलीट हो गया, कि फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा तो फर्स्ट टाइम का ही याद रहता ज्यादातर, ठीक है। तो कोर्स तो बहुत अच्छे थे, मतलब आपका भी मतलब आप ही ज्यादातर पढ़ाए है, तो बहुत अच्छा लगा था कोर्स, मतलब ओवरऑल ठीक है। अभी राइट। तो बहुत सारा हो गया है, शायद हमको पता नहीं है, लेकिन अभी तो बहुत सारा अपडेट कर दिया आप। हाँ न्यू न्यू हाँ। मतलब मतलब वो क्या कहते हैं, एनिमेशन करके। राइट। एक और चीज मैं पूछना चाह रहा था बालकृष्ण, टेस्ट सीरीज की तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजीज रही, किस तरह से तुमने टेस्ट सीरीज दी, और उसकी एनालिसिस किस तरह से करते थे तुम? अ, मैंने टेस्ट सीरीज ऐसे गेट 2021 में ही भी टेस्ट सीरीज से वहीं से मैंने स्टार्ट किया अपने एनालिसिस। बहुत सारे यूट्यूब पर तो बहुत सारी चीज अवेलेबल है, उसी सब से मैंने भी सीखा। तो उसमें क्या था कि मैंने टेस्ट सीरीज देता था पूरा कंप्लीट, ठीक है। मतलब उसके बाद मैं एनालिसिस करता था कि जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं और जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किए, ठीक है, उसको एनालिसिस करके मैं अपने कॉपी में नोट्स में उसको लिखता भी था, ठीक है। एक्चुअली जो क्वेश्चन सिली मिस्टेक हुए तो उसको मैं छोटे से भी लिखता था, और जो क्वेश्चन मान लो मतलब कि थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको मैं पूरा क्वेश्चन भी लिखता था, उसका सॉल्यूशन भी लिखता था, ठीक है। इस तरह से मैंने टेस्ट को एनालिसिस किया, मतलब मिस्टेक से ही, मतलब आखिर में गलती से ही मतलब लोगों को सुधार होता है। राइट राइट, ये बहुत जरूरी पार्ट रहता है, इसलिए मैंने तुमसे अलग से पूछा, क्योंकि टेस्ट सीरीज और ज्यादातर लोग उस चीज को मिस करते हैं, एनालिसिस वाला पार्ट। बट एक चीज जो मैंने हर एक टॉपर की जर्नी में एक कॉमन चीज देखी, वो यही देखी है कि उसने ज्यादा टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट की और उसमें एनालिसिस पार्ट उनका बहुत सॉलिड रहता है, तभी इतनी एक सक्सेसफुल जर्नी हो पाती है। फ्यूचर की प्लान्स थोड़ा सा बताएंगे बालकृष्ण, अपने क्या क्या करने की सोच रहे हैं आगे? और अभी तो गेट से तो बहुत कुछ, बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी है गेट से, लेकिन उतना कुछ नहीं करना है। मेन तो टारगेट था कि मतलब कि पीएसयू में जॉब लेना है बस, तो पीएसयू में जॉब ही लूंगा, ठीक है। एक्चुअली मैं पिछले बार भी गेट में एमटेक में कर सकता था, लेकिन मेरे घर वाले मतलब उसको उतना मतलब पता नहीं था, मतलब कि क्या होता है नहीं होता है एमटेक, मतलब बीटेक कर ले ये बहुत बड़ी बात है मेरे गांव से, मतलब मतलब बीटेक कर लेना बहुत बड़ी बात है। तो मैंने घर वाले एमटेक के लिए सपोर्ट नहीं किए, तो मैंने फिर यही जॉब के लिए पीएसयू के लिए तैयारी किया, तो फाइनल पीएसयू ही है मेरा। राइट राइट राइट, कौन से गांव से हो बालकृष्ण तुम, और कितनी होगी उसकी पॉपुलेशन? एक्चुअली भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है, बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, उससे लगभग 20 किलोमीटर अंदर एक गांव है, मामलखा नाम के गांव है, ठीक है। वहाँ पॉपुलेशन तो ठीक ठाक है, बट वहाँ का क्या है, मतलब कि थोड़ा हायर क्लास, हायर एजुकेशन में वहाँ पर लोग उतना नहीं है, मतलब उतना नहीं पता है उन लोगों को हायर एजुकेशन। तो बस वही जो भी लोकल जनरल कंपटीशन होते हैं, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, इस सब में मतलब ज्यादा होते हैं, मतलब। गुड गुड गुड। तो ये एक तुम इंस्पिरेशन भी हो कि बहुत छोटे से गांव से आके तुमने ये जर्नी अपनी की है। और ये एक और चीज जो मैं हमेशा कहता हूँ कि कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है, और तुम्हारे केस में मुझे वही चीज दिखी कि तुम लगातार उस चीज में लगे रहे, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहे और उस चीज में लगे रहे। तो जहां जितनी हमारी कंसिस्टेंसी रहती है, तो फाइनली एक दिन हमको उस चीज का अच्छा रिजल्ट मिलता ही है। सो बालकृष्ण, एक बार फिर से थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। फाइनल वर्ड्स अगर आप कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए बोलना चाहें, तो किस तरह से उनको आगे आना चाहिए, जो अभी जो यंग जनरेशन, अभी जो यंग लोग आ रहे हैं, करना शुरू कर रहे हैं, नए लोग, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सब ये सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई भी कंपटीशन एग्जाम है तो उनके लिए क्या है कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं उसमें, ठीक है। तो जैसे कि मैंने मतलब लगभग अब तक में शायद 50,000 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन
सॉल्व जितना ज्यादा होगा मतलब उसके अनुसार ही मतलब होगा। और मैंने कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो गलतियां हैं उसको उस पे मतलब देखने के मतलब कोई एक बार जो गलती हो गई उसको दोबारा गलती नहीं होना है, ऐसा ध्यान रखना है बस यूं। और उसके साथ साथ भी जो भी कंटिन्यूस में जो भी एग्जाम आते रहते हैं तो उस एग्जाम के लिए तैयारी करना है। लेकिन वही है कि थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा उल्टा पुल्टा रहता है, थोड़ा सा उस चीज को भी थोड़ा देखना है कि ज्यादा कुछ लॉन्ग सिलेबस है तो ऐसा नहीं कि आप उसमें घुस जाए, ठीक है, थोड़ा सा उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो टेक्निकल बेस्ड यदि कोई तैयारी कर रहा है तो टेक्निकल में मतलब और सभी फॉर्म भरे और एग्जाम दे, बस Great, ये कहना great. चाहूंगा। So thank you again, Balkrishna, and I wish you all the very very best for all your future endeavors. So I hope दोस्तों कि आपको बहुत सारी चीजें कुछ जानने मिली होगी। आपके कुछ भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसको लाइक जरूर करें। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।